अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अभी तक इस साल में कितने सारे फेस्टिवल्स देख लिए। बसंत पंचमी, एंड उसके बाद क्या था हमारा, अद्वैत सप्तमी। एक्चुअली बसंत पंचमी से पहले हमारे शिला गुरुदेव का 102nd आविर्भाव दिवस, देन वसंत पंचमी, देन अद्वैत सप्तमी, देन शीला मध्वाचार्य एंड रामानुजाचार्य का तिरुभाव, और अभी कल है नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस, अपीयरेंस डे। और वसंत पंचमी के दिन तो मल्टीपल तिथियां थी, मतलब विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव था, रघुनंदन दास ठाकुर का था, और किसका था, विश्वनाथ ठाकुर का तिरोभाव था, एंड रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव था, पुंडरीक विद्यानिधि जी का आविर्भाव दिवस था। तो मतलब वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट, सो मच टू हियर अबाउट, सो मच टू स्पीक अबाउट, है ना। तो मैंने हमारे गुरु भाई से सुना है, सीनियर वैष्णव से, कि भगवान और भगवान के भक्तों ने ऐसी प्लानिंग की है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कि अराउंड द ईयर की पूरी प्लानिंग करके भगवान ने हमारा कैलेंडर एकदम बिजी करके रखा है। लाइक जनवरी हो गया, फेब्रुवरी चल रहा है, इसके फेस्टिवल्स हमने इतने डिस्कस कर लिए। Tomorrow again is a very big and special auspicious day, which is the appearance day of Lord Nityanand Prabhu. And then 8th and 9th February will be appearance days of our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Gosai Maharaj and Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Prabhupada. Then Shivratri 18th February, then Gaur Purnima 7th March, Ram Navami आ जाएगी अप्रैल में। अच्छा, नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य दिवस आ जाएगा मई में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी ऑल्सो हैव चंदन यात्रा, जो गर्मियों के दिन में हम भगवान को चंदन लगाते हैं, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी, देन बलदेव प्रभु का जयंती, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ललिता सप्तमी, देन कार्तिक, देन गीता जयंती। अगेन कार्तिक में तो मल्टीपल डेज तिथियां आती हैं अराउंड द एंटायर मंथ ऑफ कार्तिक। बहुत सारे वैष्णवास का तिरुभाव होता है कार्तिक में, जैसे हमारे शिला स्वामी महाराज का होता है, हमारे शिला वामन गोसाई महाराज का होता है, शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज का होता है। ऑल्सो जन्माष्टमी के बाद आता है हमारा नंद उत्सव, जो नंद उत्सव भी है और हमारे शिला स्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस भी है। सो आप मुझे ये बताओ, हमारा कैलेंडर ऑलरेडी कितना बुक्ड है। हम घर से मूवी देखने के लिए अपना टिकट बुक करते हैं ना, कि वहां जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के भक्तों ने, निजी जनों ने हमारा कैलेंडर बुक्ड करके रखा है ऑलरेडी 12 मंथ्स का, कि हमें संसार में फिर अपना मन व्यर्थ में लगाना ना पड़े, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सो मच टू, like I said just few minutes back, we have so much to talk about, hear about, read about, speak about. जब हम इतने सारे तिथियां सिंसियरली से सेलिब्रेट करेंगे, वैष्णवास के गुणगान सुनेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है वो हमारा दोस्त बन जाएगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अवर एनिमी। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ना, जब अर्जुन उनको एक सवाल करते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मन को नहीं कर सकता, तो भगवान उनको क्या आंसर देते हैं, क्या सोल्यूशन देते हैं, दैट बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय रेनंसिएशन, साधन भजन और वैराग्य, दोनों से तुम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हो। सो साधन भजन में हमारे जैसे भक्तों के लिए, जो हम लोग साधक हैं, राइट, वी आर साधकास, वी आर नॉट वैष्णवास येट,
हम वैष्णव की स्थिति में अभी है नहीं, क्योंकि वैष्णव एक बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ा स्टेटस है। वैष्णव doesn't mean just भगवान का दास, it's a designation. Of course वैष्णव is somebody who is the servant of the Lord. Also वो अपने आप में एक पद्धति है। हम तो अभी वैष्णव कहलाने के लायक है नहीं ना, हमारा वैसा प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि अमित तो वैष्णव होले ए बुद्धि होली। अगर मैं ये समझने लग जाऊंगी कि मैं वैष्णव हूँ तो मेरे में प्राइड आ जाएगा। तो हम अपने आप को साधक बोलते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एज साधक साधन भजन कर रहे हैं। और हमारे साधन भजन का प्रयोजन क्या है, भाव भक्ति। साधन भक्ति का प्रयोजन होता है भाव भक्ति, कि हमारे पास भाव आए भगवान के लिए। भाव किनके पास है, ब्रजवासियों के पास, क्योंकि वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते, वो भगवान को अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रेमी मानते। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा बताते थे कि वेदी भक्ति करते करते ये याद रखो कि तुम्हारा लक्ष्य रागानुगा भक्ति है, तुम्हें राग लाना है, भाव राग, है ना। रागात्मिक भक्तों का संग करते करते हमारे अंदर राग आ जाता है। तो जब ये सब इतने सारे मैंने वैष्णव के जो तिथियां आ रही हैं, अभी मैंने कुछ कुछ के नाम भी आपको सुनाए बताए, तो ये रागात्मिक वैष्णव जन है। भले ही हमारे स्वामी महाराज ब्रज में पैदा नहीं हुए, 84 कोस में शिला स्वामी महाराज का जन्म नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वेस्ट बंगाल में। हमारे नारायण महाराज का जन्म कहाँ हुआ है, तिवारीपुर में, वो यूपी में आता है। भले ही वो 84 कोस में नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों पर्सनालिटीज क्या है, ब्रजवासी। इनके पास भाव है, भगवान के लिए राग है, जो हमारे पास नहीं है। तो हमें इन सब, जब हम थ्रू आउट द ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जब ये सब तिथियां सेलिब्रेट करेंगे, इन सब वैष्णवा से, इनके मुखारबिंद से हम ये कथाएं सुनेंगे, तब हमारे अंदर राग आएगा। ये कभी मत सोचना कि अपनी 16 माला, 32 माला या अपनी 64 माला करके हमें राग मिल जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। नवदा भक्ति, हम क्यों, जैसे मैंने बोला, हम क्या है, साधक हैं। साधक को क्या करना है, साधन भजन। साधन भजन के 9 अंग हैं जो हमें प्रहलाद महाराज ने दिए हैं। प्रहलाद महाराज हमें, हमारे अभी गुरु हैं। तो प्रहलाद महाराज ने हमें जो 9 लिम्स ऑफ भक्ति दिए हैं, वो क्या है, मम्मी धीरे बोलो, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। तो ये हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, श्रवणम, हियरिंग। तो हमें रागानुगा भक्तों से सदा सुनना चाहिए भगवान के भक्तों के गुणगान, राइट। तो ऐसे ही एक संत है हमारे भारतवर्ष में जिनका जो प्रकट हुए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत में 4 वैष्णव संप्रदाय है जो प्रमुख हैं। तो अगर किसी को भी गुरु लेना चाहिए, जो लेना अनिवार्य है, जैसे गीता के 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देयर शुड बी ए बोनाफाइड गुरु। तो बोनाफाइड गुरु जो है वो इन 4 वैष्णव संप्रदाय के अंडर ही होगा। हमारे भारत में बहुत से लोगों के पास बहुत रंग बिरंगे गुरु हैं, बट हमें रंग बिरंगे गुरु नहीं चाहिए, हमें बोनाफाइड गुरु चाहिए। तो जो गुरु इन 4 वैष्णव संप्रदाय के अंडर में होते हैं, वो ही बोनाफाइड होते हैं। तो एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसका जिस मतलब श्री संप्रदाय मतलब जिसमें लक्ष्मी जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया था। और उसी संप्रदाय के हेड आचार्य थे शिला रामानुजाचार्य, जो 11th सेंचुरी में प्रकट हुए थे, आज से 1000 वर्ष पहले। राम अनुज का मतलब क्या है, तुम्हें पता है, कुछ सुना होगा ना तुमने भी कल। राम अनुज का मतलब है राम के अनुज, जो है राम के छोटे भाई, जो है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी खुद ही क्या बन के आए, रामानुजाचार्य। मतलब उनका बचपन का नाम लक्ष्मण ही था। Later on, after his sannyas, he became Ram Anuj. After his diksha, he became Ram Anuj, and after his sannyas, after his Gurudev Srila Yamunacharya left, then Ramanuj became the next acharya of Sri Sampradaya, and then he became Ramanuj Acharya. Okay, तो यही लक्ष्मण फिर से आए आज से 500 साल पहले। क्या बन के आए, अब ये मैं तुमसे पूछूंगी, बताओ मुझे क्या बन के आए। क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या बन गया, क्या बोले? आवाज लक्ष्मण, कट रही थी आपकी। लक्ष्मण हाँ जी आज से एक, तुमने कल रामानुजाचार्य का कथा सुना होगा ना, तो रामानुजाचार्य हाँ कौन हाँ है, हाँ। लक्ष्मण है, राइट। लक्ष्मण जी, हाँ।
लक्ष्मण जी आए आज से 1000 साल पहले एस रामानुजाचार्य। हाँ, अब यही लक्ष्मण एक और अवतार में आए ना। कल किसकी तिथि है? नित्यानंद प्रभु जी की, तो वो नित्यानंद बन के आए हैं। वही यही तो पूछ रही हूँ। बलराम थे, इसमें द्वारका, सॉरी, त्रेता युग द्वापर युग में राम बलराम बन के आए, तो राम जी के लिए लक्ष्मण जी बन के आए। और अभी हम्म। रामानुचार्य लक्ष्मण जी थे, और नित्यानंद प्रभु जी सही भी वही सही हैं। लक्ष्मण, सही बलराम, सही नित्यानंद, सही रामानुजाचार्य। तो हम्म। इतने शक्तिशाली है लक्ष्मण। तो इनका बचपन का राम, अभी हम आज रामानुचार्य के ऊपर ही थोड़ी चर्चा करेंगे, कल हम नित्यानंद प्रभु के ऊपर आ, हरि कथा करेंगे। तो जो रामानुजाचार्य है, इनका जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मण ही था। इनके पिता और माता दोनों ब्राह्मण थे, एंड इनके माता पिता ज्यादा वेल ऑफ नहीं थे, पर दोनों भक्त थे, नास्तिक नहीं थे, आजकल के माता पिता की तरह नहीं थे। मैं आज कथा सुन रही थी, उस कथा में प्रभु जी बता रहे थे कि संध्या के टाइम जो भोग करता है, मतलब सेक्स करता है, उसकी संतान कैसी होती है? तमोगुनी, राक्षस संतान। तो आजकल के माता पिता सिर्फ राक्षस बच्चों को ही जन्म दे रहे हैं। सो दे आर नॉट द राइट पेरेंट्स बेसिकली। पेरेंट्स कौन बन सकते हैं? जो अपने बच्चों को ताड़ सके, भक्ति, सनातन धर्म, ये इसका ज्ञान दे सके। तो बेशक ही इनके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ नहीं थे लक्ष्मण के, बट दे वर बोथ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। एंड इनकी खासियत ये है कि इनके जो टीचर थे वो थे मायावादी। उनका नाम था यमुनाचार्य, सॉरी, यादवाचार्य। यादवाचार्य बहुत बड़ा मायावादी था। और एक बार उसने, किसी ने उससे आके प्रश्न किया कि कुछ श्लोक उसने बोला, उसमें एक शब्द आ रहा था कपि कपि आंसू, ऐसे करके कपि आंसू करके एक शब्द आया कि इसका तात्पर्य क्या है। तो उस मायावादी टीचर ने क्या बोला, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के बैक साइड की तरह लाल लाल हैं। बिकॉज ही वॉज ए मायावादी, ही couldn't glorify the Lord in a right manner. He actually disregarded भगवान। ये सुनते ही लक्ष्मण के नेत्र आंसू से भर गए, और वो अपने उस टीचर के, यादवाचार्य के पैर दबा रहे थे, बॉडी मसाज, और वो उनके गरम गरम आंसू उनके शरीर पे गिरे। तो यादवाचार्य को पता चल गया कि ये रो रहा है, तो उसने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? तब उसने बताया, उन्होंने बताया लक्ष्मण ने कि आपने कितना गलत इसका तात्पर्य बताया। इसका तात्पर्य ये है कि कपि मतलब होता है जो जल प्रदान करता है, जो सूर्य प्रदान करता है। और कमल जो है वो सूर्य से जल लेके ब्लूजम हो जाता है। तो भगवान के नेत्र बंदर की तरह नहीं है लाल लाल, कमल की तरह है खिले हुए, ब्लूजम्ड। ये इसका सही तात्पर्य है। तो ये सुन के यादवाचार्य गॉट रियली शॉक्ड कि ये छोटा सा बालक इतना इंटेलिजेंट है, ये एक्चुअली मेरे लिए थ्रेट है, सो आई मस्ट किल हिम। ही बिकेम एनवियस ऑफ हिम, नहीं तो कल को हमारा मायावाद कल्चर डूब जाएगा। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ था जहां पे लक्ष्मण का ग्लोरिफिकेशन हुआ। एक बार राजा की बेटी को भूत पकड़ लिया था। द घोस्ट, द डॉटर ऑफ द किंग गॉट हॉन्टेड। तो ये गए, कौन, यादवाचार्य, कि मैं इसको मुक्त कराऊंगा। साथ में लक्ष्मण को लेके गए थे। तो भूत ने पता है क्या बोला, कि तू क्या मुझे मुक्त कराएगा, तू तो पिछले जन्म में खुद छिपकली था, गलती से तुझे ब्राह्मणस का वशिष्ठ मिल गया था, मतलब रेमिनेंस, तो तू ब्राह्मण बन गया। मुझे अगर इस लक्ष्मण के चरणों का जल मिल जाए तब मेरा मुक्ति हो सकता है। और मुझे यहाँ से किसका उदाहरण याद आ रहा है? हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज का। शिला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज का भी ऐसे ही ग्लोरिफिकेशन हुआ था वृंदावन में, जहाँ पे एक ब्रह्मचारी को, वो यमुना में गए थे स्नान के लिए, और उनको भी उसके बाद से घोस्ट पकड़ लिया था। तो जो घो तो somehow his family got to know कि he is not in the right conditions, and they seeked help from the temple. So temple में कोई थे senior वैष्णव, उन्होंने बात किया उस घोष से, and they asked like, see Vaishnavas are very merciful, they even want to deliver the ghost, so they asked like, what do you want? And the ghost said, I can be delivered if you can get me the full water of Srila Bhaktivedanta Vaman Gosai Maharaj. तो उन्होंने बोला उन वैष्णव ने कि वो तो अभी अवेलेबल नहीं है महाराज, तो असम में गए प्रीचिंग के लिए, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा।
एंड द नेक्स्ट आंसर शी गेव वाज द घोस्ट वाज ए फीमेल, कि एक उस रूप सनातन गौड़िया मठ के एक कमरे में एक ट्रंक के अंदर उनका फुट वाटर है, मुझे वो आप ला के दे दीजिए। एंड वो लेते ही शी गॉट डिलीवर्ड एंड द ब्रह्मचारी गॉट फ्रीड। सो बेसिकली वैष्णव की चरण धूली, वैष्णव का फुट वाटर, वैष्णव का रेमिनेंट्स और वैष्णव के मुख से हरि कथा, ये चारों की चारों चीजें किसी भी बद्धजीव को डिलीवर कर सकती है। ये होती है शुद्ध भक्तों की महिमा। तो उसी तरीके से उस लक्ष्मण, जो छोटे रामानुचार्य का नाम लक्ष्मण था ना, उनके फुट वाटर जब उस घोस्ट को मिला, उस लड़की के शरीर पर डाला गया जो राजा की बेटी थी, तो वो घोस्ट डिलीवर हो गया। अब इतना कुछ हो रहा है तो टीचर को अपने बच्चे से जलन तो होगी, क्योंकि वो टीचर बद्धजीव है। देखो, जब तक कोई बद्धजीव है वो जलता ही जलता है, उसमें जेलसी होती है, क्योंकि बद्धजीव के क्या लक्षण, क्या वो है फॉल्ट्स, 4 फॉल्ट्स है मानव में। जब तक वो कंडीशनड है, माया में है, अनर्थग्रस्त है, कि उसकी जो सेंसेस है वो इल्यूजन में रहेंगी, भ्रम में रहेंगी, उसमें धोखा देने की, चीट करने की टेंडेंसी रहेगी। कभी भी एक बद्धजीव आपको धोखा दे सकता है। और उसमें और क्या था, इल्यूजन, चीटिंग टेंडेंसी, और उसकी सेंसेस फॉलन होती है, प्योर नहीं होती। इसलिए हमें धाम में भी क्या दिखता है, गंदगी। धाम में प्रॉब्लम नहीं है, धाम तो ट्रांसडेंटल है। नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन में तो मिट्टी दिख ही नहीं रही थी, उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी ने बोला जाओ मिट्टी लेके आओ, वो तो मथुरा तक पहुंच गए थे, अरे मिट्टी दिख ही नहीं रही। तो हमें धाम में मिट्टी दिखती कि हमारे नेत्रों पे माया का पट्टी पड़ा हुआ है। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाँ, he got jealous of his disciple Lakshman. Then he decided I must kill him. अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। Then he planned, इसको जंगल में ले जाएंगे एक बहाने से कि कैंप कर रहे हैं, और जंगल में इसका मर्डर कर देंगे। ये कहानी आज से 1000 साल पुरानी है, याद रखना। तब भी ऐसा होता था, तो अब तो कितना ही कुछ होता होगा। तो लक्ष्मण जी के भाई थे गोविंद, उनके कजन थे वो, उन्होंने उनको बता दिया, चेतना दे दी, चेतावनी, दैट देयर इज अ ट्रैप फॉर यू, यू मस्ट एस्केप इट। तो रात को रात लक्ष्मण वहां से भाग निकले उस कैंप से, और जंगल में, अब जंगल का रास्ता है, अकेला छोटा सा लक्ष्मण है, कैसे जाएगा। तो कहा जाता है कि एक हंटर, शिकारी और उसकी वाइफ आए थे, और कहा जाता है कि वो स्वयं लक्ष्मी नारायण ही थे। वो आगे तक लक्ष्मण को ले गए, तो थक गए थे लक्ष्मण, विश्राम करने लगे, और जब उठे तो देखा वो दोनों शिकारी और उसकी वाइफ वहां पे नहीं थे। फिर ये भी कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद उनको विष्णु भी मिले थे, और वो उनको आगे तक उनके गांव तक लेके गए थे। तो सून ही वॉज आउटसाइड हिज विलेज इन ए वेरी लेस टाइम। तो भगवान खुद अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसा, मतलब हम जैसे लोग हमेशा सोचते हैं ना कि अगर मैं 12 घंटे जॉब नहीं करूंगा तो पेट कैसे पलेगा, हमें भजन पे भरोसा नहीं है। बट यहाँ पे दिखा रहे हैं खुद भगवान अपने भक्तों की कैसे सेवा करते हैं, कि अगर आपका भगवान भगवान के नाम पे दिव्य विश्वास है, देन इवन भगवान becomes your what do you say, I don't want to use the term servant, but he actually helps you like that. He can do anything, Krishna can do anything, he can cross any limit to help us, right? तो अब यहाँ पे भगवान स्वयं, जैसे बिमला मंगला ठाकुर, में अभी उनकी कथा सुन रही थी शिला भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज के सेशन में, कि जब उन्होंने अपने नेत्रों को निकाल दिया था, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि मैं अपनी आईज की वजह से ट्रैप में फंस रहा हूँ, क्योंकि हमारी सेंसेस इल्यूजन में होती हैं और चीटिंग टेंडेंसी होती है। तो एक लड़की को देख के वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गए थे। देन ही डिसाइडेड कि अपनी आंखें निकाल ही दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देन कृष्णा केम एंड ही टुक हिम फ्रॉम दैट विलेज टू ऑल द वे टू वृंदावन। पूरा रास्ता कृष्णा उनका सहारा बन के चले। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए, मतलब अपने सिंसियर भक्तों के लिए खुद आके उनकी 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 हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ गॉड, भगवान, है ना। आई थिंक अभी तक तुम मेरे साथ ही हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो प्लीज
बोल देना। तो ये लक्ष्मण वहां से भाग निकले और अपने गांव पहुंच गए। अब देखो इनका कंपैशन। जस्ट टू डिलीवर हिज टीचर, मायावा टीचर यादवाचार्य, लक्ष्मण अगेन वेंट बैक टू हिज गुरुकुल। कि उसको इसको इसको कौन मुक्ति दिलाएगा, इसको कौन अविद्या से खत्म करेगा। तो अपने गुरुदेव के गुरुकुल में वापस गए और वहां पे रहना, वहां पे मिलते रहे उनसे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वन डे केम when that Mayavadi teacher Yadvacharya became a Vaishnav. He transformed, he understood to a Vaishnav, he understood the Vaishnav philosophy. This is the miracle of the association of a pure Vaishnav. तो यादवाचार्य की माँ ने ही खुद उनको बोला था कि अपना ईगो छोड़ो और इनसे दीक्षा ले लो। तो आगे जाके उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली थी। So this is how Ramanujacharya changed the life of his मायावादी टीचर। ठीक है, तो ये एक पास्ट टाइम में हमने यहाँ पे इनका कवर किया। 1 सेकेंड। अब बात आती है आगे जाके, ये बात था इनका बचपन का। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है मैरिज का। इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो उनकी जो वाइफ थी ना, वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी। वो बहुत क्या बोलेंगे, शी वॉज नॉट वेरी कोऑपरेटिव बेसिकली। ओके, तो ये बहुत टॉलरेट करते थे। दिस इज अनदर साइन ऑफ ए हाई क्लास डिवोटी। वो बहुत टॉलरेंट होते हैं। डिवोटीज आर नेवर कुड़कुड़ करना, ऐसे नहीं होते। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होते डिवोटीज। ये काफी कोऑपरेटिव और टॉलरेंट थे अपनी वाइफ के साथ। बट वन डे केम विच चेंज्ड इवन दैट। व्हाट वाज दैट? वैष्णव अपराध। His wife committed a Vaishnav aparadh towards a Vaishnav, senior Vaishnav, towards a senior god brother of Ramanujacharya, and he left her. He decided मैं अब इसका त्याग कर दूंगा। तो हमको उनसे ये चीज सीखनी है पूर्णमासी, कि वैष्णव अपराध हमें ना सुनना है ना करना है। अगर हो रहा है तो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव अपराध कर रहा है आप उस वो भी गड्ढे में ही जाएगा। भगवान कभी भी वैष्णव अपराध माफ नहीं करते हैं। तो फिर होता यह है कि एक बार कांचीपुर, आई थिंक द प्लेस वाज, 1 सेकंड, मैंने ऊपर इसका नाम लिखा है। द प्लेस वाज कांचीपुरम। ओके, तो कांचीपुरम में से एक इनके गॉड ब्रदर आए थे, कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण, और अपनी वाइफ के साथ आए थे। तो अब ये जो थे ये थोड़े ब्राह्मण्स नहीं थे, दे वर नॉट ब्राह्मणस, राइट। अब हमें एक यहाँ पे एक और चीज सीखनी है, क्या? कि हम वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि नहीं रखते। ठीक है, हम ऐसे नहीं करते अरे ये वैष्णव ब्राह्मण नहीं है, ये वैष्णव नीच जाति का है, ये शेड्यूल कास्ट है। वी डोंट से दैट। ठीक है, लेकिन इनकी वाइफ करती थी। तो हुआ ये था कि एक बार कांचीपूर्ण की वाइफ और रामानुचार्य की वाइफ पानी लेने गए थे कुएं में, और गलती से बाय चांस कांचीपूर्ण की वाइफ का मटके से पानी रामानुज की मटके वाइफ के मटके में गिर गया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी गॉट वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स हर। तो जब कांचीपुरम वापस आए, उनकी वाइफ ने उनको पूरा इंसिडेंस बताया और फिर उन दोनों ने उस स्थान को त्याग दिया, वहां से चले गए वो। जब रामानुज को ये पता चला दैट his wife committed a Vaishnav अपराध, he decided I must leave her. तो उन्होंने ट्रिक खेला। एक ब्राह्मण आया था उनके पास, ये संस्कृत पढ़ाते थे स्कूल में। तो आफ्टर सम टाइम, मतलब शादी से पहले, इन्होंने यमुनाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था, और तब इनका नाम रामानुज हो गया। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग, उनका नाम तभी रामानुज पड़ गया था। एंड तब तक वो आचार्य नहीं थे। ठीक है, तो इनके पास स्कूल में एक ब्राह्मण आता है फॉर भिक्षा। वो उस भिक्षा ब्राह्मण को अपने घर में भेज देते हैं कि मेरी वाइफ घर में, उससे जाके मांग लो, वो तुम्हें बहुत कुछ देगी ऑफरिंग्स। लेकिन वो वाइफ अगेन वेरी अब्यूजिव, शी अब्यूज्ड हिम, निकाल दिया घर से। अगेन ही गोज बैक टू रामानुज
एंड दैट टाइम व्हाट ही डज, ही राइट्स अ लेटर। वो लेटर वो उस ब्राह्मण को देते कि तुम ये मेरी वाइफ को दिखाना। उस लेटर में लिखा होता है कि आपके भाई की शादी होने वाली है, पिताजी ने जल्दी गांव बुलाया है, आ जाइए, सब व्यवस्था करनी है। किसको दिया ये लेटर? उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणुज की वाइफ को, कि उसके भाई का शादी है। तो वो तो बहुत खुश हो गई। उस ब्राह्मण को उसने फिर घर बुलाया, खूब ऑफरिंग्स दिए। फिर जब रामानुज घर आए तो वो पूछती है उनको, विल यू कम विद मी, यू मस्ट कम, बिकॉज फादर ने हम दोनों को बुलाया। अब ये लेटर तो रामानुज ने ही लिखा था, उनको ये तो ट्रैप है, उनको तो पता है। तो वो क्या बोले, नहीं नहीं तुम जाओ, यू गो, आई कम लेटर ऑन, राइट नाउ वेरी बिजी। वो कहती है ठीक है आप बाद में आ जाना। तो शी लीव्स विद दैट ब्राह्मण टू गो टू हर विलेज टू अटेंड हिज हर वेडिंग्स, टू अटेंड हर ब्रदर्स वेडिंग। और रामानुजाचार्य, तब रामानुज क्या करते हैं, घर को ताला मार के निकल लेते हैं। कहाँ के लिए? श्रीरंगम के लिए, बिकॉज ही डिसाइड्स टू मीट हिज स्पिरिचुअल मास्टर शीला यमुनाचार्य। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब तक वो श्रीरंगम पहुंचते तब तक यमुनाचार्य शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं तेज से बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज बोल देना। तो जब वो वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हिज गुरुदेव लेफ्ट। तो he just says to his god brothers कि आप क्या ये हटाएंगे कपड़ा, मैं अब उनके दर्शन करना चाहता हूँ, ऑफ हिज फेस, आई वांट टू सी द फेस ऑफ शीला यमुनाचार्य। तो वो हटाते हैं एंड ही नोटिसेस वन थिंग, कि यमुनाचार्य क्या, एक हाथ की उंगलियां पूरी खुली हुई थी, ओपन थी, लेकिन दूसरे हाथ की 3 उंगलियां स्ट्रेट नहीं थी, फोल्डेड थी। तो वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, सबको पूछते हैं आसपास के लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं होता है, एंड से ये अभी हुआ होगा। उस मोमेंट में रामानुजा 3 वाउस लेते हैं। तुम्हें पता है वो 3 वाउस कौन सी है? हरे कृष्णा, तुम्हें पता है वो 3 वाउस कौन सी है? नहीं, पता तुमने कल कथा तो सुनी होगी, कुछ तो आइडिया होगा तुमको। वो 3 वाउस ये नहीं थी, पता। वो 3 वाउस हाँ, ये थी। उन्होंने वहीं पे डिसाइड किया कि मैं सन्यास लूंगा। जैसे ही रामानुज ने ये बोला ना, उनकी एक उंगली स्ट्रेट हो गई, यमुनाचार्य की पूरी स्ट्रेट हो गई। फिर उन्होंने दूसरे वाव लिया कि मैं वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखूंगा। उनकी दूसरी उंगली भी खुल गई, स्ट्रेट हो गई। और तीसरा वाव उन्होंने ये लिया कि मैं पूरे विश्व में प्रचार करूंगा वैष्णव फिलॉसफी का, सनातन धर्म का। तब यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी खुल गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या वैष्णव मरते हैं? इसलिए हम वैष्णवास के लिए अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे शब्द यूज करते हैं, डेथ नहीं। उन्होंने, हम सोच रहे हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनका हाथ कैसे खुल रहा है? क्योंकि वैष्णव सिर्फ आते हैं और जाते हैं, जब वो जाते हैं तब भी वो पूरा हमारे साथ ही होते हैं, है ना? तो मरने वाला शब्द, जन्म लेने वाला शब्द बद्धजीव के लिए यूज किया जाता है। हमारा शरीर मरता है बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन वैष्णव ट्रांसेंडेंटल है, वो हमेशा ही प्रकट रहते हैं। तो ये चीज हमें सीखनी है। भगवान के लिए भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे कृष्ण भगवान मर गए, अरे उनको तो शिकारी ने बाण मारा था ना फिर वो मर गए। तो ये अपराध है, हमें ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं। भगवान कभी नहीं मरते, वो सिर्फ प्रकट अप्रकट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ। उस टाइम पे जब सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये चमत्कार हुआ, उनके गुरुदेव की 3 उंगलियां स्ट्रेट हो गई, जैसे ही श्री रामानुज ने 3 वाउस लिए, तो सबने डिसाइड किया कि यही श्री संप्रदाय के नेक्स्ट आचार्य बनने के योग्यता रखते हैं। और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सबने, जो उनके सीनियर गॉड ब्रदर्स थे, दैट यू मस्ट एक्सेप्ट द व्यास आसन, यू मस्ट बिकम द नेक्स्ट आचार्य। अब यहाँ देखो इनकी दीनता, भैया धीरे बात करना, इनकी दीनता देखो। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने यमुनाचार्य के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया था, अपने गुरुदेव के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, फिजिकली फिजिकली उनको सर्व नहीं किया था, क्योंकि ये थे किसी और प्लेस में और वो थे उनके गुरुदेव थे श्रीरंगम में। लेकिन जिन लोगों ने किया, उनका इतना रिगार्ड उन्होंने रखा कि जिन जिन लोगों ने मेरे गुरुदेव की सेवा करी है, मैं उनकी पहले सेवा करूंगा, उनसे वो सब ज्ञान प्राप्त करूंगा जो उन्होंने गुरुदेव से सीखा।
और फिर जाके मैं आचार्य की पद्धति को स्वीकार करूंगा, तो मुझे कम से कम 2 साल दे दीजिए आप। तो 2 साल की ड्यूरेशन में, उस 2 साल की पीरियड में वो कभी किसी के साथ 4 महीने रहते, किसी के साथ 6 महीने, ऐसे सबके साथ टाइम स्पेंड किया, सबकी खूब सेवा करी, सेवा भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। ए वैष्णव नेवर सर्व्स फॉर सम नेम और फेम, जस्ट टू प्लीज वैष्णव ही डज सेवा। और उनसे वो सब सीखा जो ज्ञान उनने श्री जमुनाचार्य से सीखा था। जैसे हमारे स्वामी महाराज लिखते हैं ना गीता में 4th चैप्टर में, कि गुरु गुरु बोनाफाइड होना चाहिए, और फिर उस गुरु से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, उसके मुख से हरि कथा भी सुननी पड़ेगी, और अपने डाउट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। सिर्फ वहां जाके बैठ गए, हाँ बस दिखाने के लिए कि गुरुदेव में आ गया, बस हाजिरी लग गई, ऐसा नहीं। दिल से सुनना पड़ेगा, और जो डाउट्स हैं, संशय डाउट्स हैं जो, वो भी क्लियर करने पड़ेंगे, तो और सेवा भी करनी पड़ेगी। तो ही डिड दैट। 2 साल तक उन्होंने वही किया। फिर जाके उन्हें आचार्य की पद्धति स्वीकार करी, फिर वो बन गए क्या, रामानुजाचार्य। ठीक है। तो अब देखो होता है क्या, इन्होंने इतना प्रचार किया कि जो राजा था वो इनसे जलने लग गया, क्योंकि राजा था शैव्य। शैव्य क्या होता है, जो शिवा के फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो शिवा को गोपेश्वर महादेव की तरह पूजते नहीं है, मायावाद की तरह पूजते हैं, कि शिव जी में हमें लीन हो जाना है। तो ही ऑल्सो बिकेम वेरी इनसिक्योर, एंड ही प्लान टू किल रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश, ही वॉज वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो समझ के कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला है। सो ही डिसाइडेड कि गुरुदेव आप मत जाइए, मैं जाऊंगा आपकी जगह। और उन्होंने क्या किया, अपने गुरुदेव का सैफरन ड्रेस खुद पहन लिया, और अपना ड्रेस अपने गुरुदेव को दे दिया, रामानुजाचार्य को। सेम उस तरीके से जिस तरीके से हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रगट केशव गोसाई महाराज ने अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की रक्षा करी थी। कैसे, हमारे प्रभुपाद नीडर होके बोलते थे कि एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनने के लिए आपके पास भाव होना चाहिए, भजन करना चाहिए, आपका चेतना ब्राह्मण जैसी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन खा रहे हो आप अंडा, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, आप अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोल सकते। अब इससे क्या हुआ था, ब्राह्मणस को थ्रेट हो गया था कि ये हमारी दुकान बंद करा रहे हैं। तो इसलिए वो इनसे जलते थे, और एक बार हरि कथा के टाइम उन्होंने इनके ऊपर अटैक भी करा दिया था। उस टाइम पे भक्ति प्रगट केशव गोसाई महाराज ने अपना व्हाइट ड्रेस, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे तब, किसको दिया, अपने गुरुदेव को, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, और उनका सैफरन ड्रेस खुद पहन लिया, और उनको मठ तक पहुंचा दिया, और खुद वहीं रहे उस स्थान पे कि अगर कोई अटैक होना है वो मुझे हो। हमारे गुरुदेव वही तो बताते हैं कि जान, अपनी जान हथेली में रख के गुरु की सेवा करो, मतलब डोंट केयर फॉर योर लाइफ टू सर्व द मिशन ऑफ योर गुरुदेव। दिस इज कॉल्ड गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। इतना स्ट्रांग होता है गुरु की सेवा करना। जहां पे गुरु खुश वहां पे कृष्ण खुश। आज तक हमने ये सुना, जहां राधा रानी खुश वहां कृष्ण खुश, तो बोल दो राधे राधे। लेकिन उससे पहले है गुरु को खुश करना। जहां गुरु खुश वहीं कृष्ण खुश होते हैं, वहीं, क्योंकि गुरु is not different from Krishna. He is the स्वरूप ऑफ कृष्ण। दीक्षा गुरु, बोनाफाइड दीक्षा गुरु इस हम जो रोज सुबह मॉर्निंग में गुरु अष्टकम गाते हैं, उसमें क्या लिखा है, ही इज सेम एज कृष्ण। अचिंत अभेद भेद तत्व क्या है गुरु और कृष्ण का, कि वो सेम एज कृष्ण भी है, येट डिफरेंट है, क्योंकि गुरु नेवर सेज आई एम कृष्ण, गुरु सेज आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये है अचिंत भेद तत्व। जो हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं, बोनाफाइड दीक्षा गुरु, वो कृष्ण कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण साक्षात हमारे सामने है। इसलिए जो गुरु की वाणी है वो कृष्ण की वाणी है। लेकिन वो कभी कृष्णा के, आप गुरुदेव को राधा रानी के साथ नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो है दास के रूप में। जैसे नित्यानंद प्रभु, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महाप्रभु।
बट स्टिल यू कांट कीप हिम इन द ऑल्टर विद राधा रानी, क्योंकि वो पुरुष रूप में, पुरुष भाव में, राइट? विष्णु, विष्णु तत्व है वो, प्रभु के रूप में तो बलदेव प्रभु के साथ राधा रानी नहीं रख सकते आप। तो ये तत्व का ज्ञान आपको समझना पड़ेगा कि ऑल्टर में किसके साथ कौन आ सकता है। सो इस तरीके से कुरेश ने अपने गुरुदेव की सेवा करी नीडर होके। तो व्हेन ही वेंट देयर टू मीट द किंग एंड हिज डिसाइपल्स, तो वो एक्चुअली डिबेट जीत चुके थे, क्योंकि राजा ने इनवाइट किया था रामानुचार्य को डिबेट के लिए, कंपटीशन, कि देखते हैं कौन जीतता है, तुम वैष्णव जीतते हो कि हम शिवाइट्स जीतते हैं। तो एक्चुअली में कुरेश ने अपने ज्ञान से उन सबको हरा दिया था, लेकिन वो सब इतने एनवियस थे और इतने क्या कहते डीमंस थे, उन्होंने क्या किया, उनकी आंखें निकाल दी और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर कुरेश ने अपने गुरुदेव को ढूंढना शुरू किया, रामानुचार्य को, एंड समहाउ ही मेट हिम इन ए विलेज। तो जैसे ही रामानुचार्य ने अपना हाथ कुरेश के सर पे रखा, क्या हुआ पता है? कुरेश की दोनों आंखें वापस आ गई। ये होता है सच्चा भागवत। ये जादू था, लेकिन ये जादू इसलिए था क्योंकि जो रामानुचार्य है वो स्वयं लक्ष्मण का अवतार है, इसलिए ये जादू है। लेकिन ये कोई ब्लैक मैजिक वाला जादू नहीं है। सो लक्ष्मण इज वेरी पावरफुल, that's why Ramanacharya is very powerful. So आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से हमने ये समझा ना कि किस तरीके से रामानुचार्य ने अपनी गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझा, आप ये सोचो, रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? पूर्णमासी, तुम्हें पता है? नहीं, नहीं पता मुझे। नहीं पता है तो अभी इसको याद कर लो। हम्म, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महिमा ददाति स्वपंथिका, ऐसा है। मैं तुम्हें ये भेज रही हूँ। लोकनाथ स्वामी के मुताबिक, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक, श्री रूप। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव कहते थे ये आपको आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने चैट में भेजा, देख लो। ठीक है, मैं याद कर लूंगी। तो जिस तरीके से रूप गोस्वामी इसका इस मनोभीष्ट का मतलब क्या होता है? इसमें मनोभीष्ट एक शब्द लिखा है। मनोभीष्ट का मतलब होता है अंदर की दिल की इच्छा, मन की इच्छा क्या है? महाप्रभु की मन की इच्छा क्या थी? बताओ। इतना सब तो अभी तुम्हें पता होना चाहिए। महाप्रभु की मन की इच्छा थी कि राधा रानी की महिमा सबको पता चले। हाँ। युग धर्म स्थापना महाप्रभु की मन की इच्छा नहीं थी, सेकेंडरी इच्छा थी। लेकिन राधा रानी की महिमा सबको पता चले, राधा रानी क्या महसूस करती है, राधा रानी मेरे को देखते क्या अनुभव 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 उनको होते हैं, वो सब समझने के लिए रूप गोस्वामी महाप्रभु आए। और वो महाप्रभु समझ गए कि रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु का ये डिजायर है। इसको कहते हैं मनोभीष्ट को समझना। इसलिए उन्होंने वो सारे ग्रंथ लिखे जिसमें राधा रानी की महिमाएं, गोपियों की महिमाएं, एंड राधा रानी पारकीय दास की महिमाएं, पारकीय भाव की महिमाएं। उसी तरीके से रामानुचार्य ने भी अपने गुरुदेव श्रीपाद यमुनाचार्य के मनोभीष्ट को समझा। इसलिए जब वो 3 वाउस लिए, वो तीनों फिंगर्स खुल गई। किसी और के कहने पे कुछ नहीं हुआ था। वो उस टाइम पे जब रामानुचार्य ही आके वो 3 वाउस लिए थे, वो शपथ, अब तुम तीनों याद रखना वो तीनों शपथ क्या थी। तब अपने आप उनके गुरुदेव की वो तीनों फिंगर्स खुल गई। तो दैट मीन्स ही अंडरस्टूड द मनोभीष्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। यमुनाचार्य चाहते थे कि मायावाद का खंडन हो।
भक्ति बढ़े, सनातन धर्म स्प्रेड होए, वैष्णव फिलोसफी स्प्रेड होए, गोविंद वेदांत सूत्रा पे कमेंट्री हमारे संप्रदाय की लिखी जाए। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। सो दिस इज द एविडेंस कि जिस तरीके से रूप गोस्वामी ने अपने गुरुदेव महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझा, दैट्स वाई उनके प्रणाम मंत्र में ये शब्द लिखा गया, मनोभिष्टम। उसी तरीके से श्रीला रामानुजाचार्य ने भी अपने गुरुदेव की मनोभिष्ट को समझा। एक सच्चा सेवक वही होता है जो बिना बोले अपने गुरुदेव की मन की इच्छा समझ जाता है। गुरुदेव पता है क्या बोलते थे नारायण गोसाई महाराज, कि जब मेरे गुरुदेव अप्रकट हुए ना, परम गुरुदेव, तो मैंने उनकी कोई निशानी नहीं ली अपने साथ, सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शंस को लिया कि वो क्या चाहते हैं, बस वही लिया मैंने, अपने पास वही रखा। एंड तो कुरेश का हमने पास टाइम सुना। उसी तरीके से एक और फैमिली थी जो रामाचार्य की शिष्य थी, वो ब्राह्मण कपल था, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि एक ही जोड़ा कपड़ा होता था हस्बैंड वाइफ के पास। जब हस्बैंड बाहर भिक्षा मांगने जाता था तब वो धोती लेके जाता था, और जब वाइफ को बाहर जाना होता था तो वो धोती पहन के जाती थी। दैट वाज देयर कंडीशन। लेकिन अब उसका गुरु निष्ठा देखो कुरेश की तरह ही है। तो जब वाइफ वो रामानुचार्य उनके घर के बाहर थे, तो उन्होंने अपना कपड़ा अंदर फेंका, बाहर से अंदर, कि वो लेडी उसको पहन सके। देन शी वोर इट एंड शी सॉ कि गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव के शिष्य आए हैं, हाउ विल आई सर्व देम, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए होता नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ माई चेस्टिटी, मेरे चेस्ट होने का फायदा क्या जब मैं अपने गुरुदेव की सेवा ही नहीं कर सकती। शी वॉज वेरी चेस्ट। चेस्ट मतलब जो बहुत ऑनेस्ट वाइफ होती है, लॉयल, सिंसियर कैरेक्टर में। तो शी डिसाइडेड कि हमारे उसके घर के पास में एक बिजनेसमैन रहता था जो उसके ऊपर बुरी नजर रखता था, बेसिकली बैड आईज कि, लेकिन ही वॉज वेरी वेल ऑफ, उसके पास पैसा बहुत होता था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उससे हेल्प मांगूंगी, कि वो जो कहेगा मैं करूंगी, और उससे वो सारा किचन का सामान खरीद के ले आऊंगी। तो वो गई उसके पास एंड शी टोल्ड हिम कि हम आई एम रेडी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, पर मुझे ये सब दे दो, खाने पीने का जो भी लिस्ट उन्होंने बनाया था। शी गेव हिम दैट। तो वो इतना खुश हो गया, उसने जरूरत से ज्यादा उसको दे दिया कि भाई तू ये भी ले जा, वो भी ले जा, तेरे को जो चाहिए सब ले जा, ठीक है अब तू आएगी तो मेरे पास ही गॉट वेरी हैप्पी। तो व्हेन द हस्बैंड ब्राह्मण केम बैक, तो उसने देखा गुरुदेव हैं, उनके शिष्य हैं, तो अब सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन हम करेंगे कैसे। सो ही स्पोक टू दैट, ही स्पोक टू हिज वाइफ कि तुमने व्हाट हाउ डिड यू डू ऑल ऑफ दिस। सो शी टोल्ड हिम ऑनेस्टली कि वो उस बिजनेसमैन से जाके मैंने डील किया है। एंड देन व्हाट हैपेंस इन द नाइट, वो दोनों हस्बैंड कहते हैं ब्राह्मण दैट आई विल आल्सो गो विद यू। तो वो जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, बट दे डिड ए नाइस थिंग, दे कैरिड द रेमिनेंट्स ऑफ रामानुजाचार्य। तो भगवान का रेमिनेंट होता है प्रसाद, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का रेमिनेंट क्या होता है बताओ, क्या होता है? महाप्रसाद। भगवान का नाम तो सुना दो। महाप्रसाद होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का रेमिनेंट, दैट बिकम्स महाप्रसाद। तो जैसे ही और बहुत बारिश हो रही थी, तब वो दोनों छाता लेके गए थे, तो बिजनेसमैन को she asked her कि तुम अकेले कैसे आई थी बारिश में। जैसे बिमला मंगला ठाकुर बहुत बारिश में गए थे ना उस प्रोस्टिट्यूट के पास, जिससे वो बहुत आसक्त थे, तो वो भी हैरान थी कि इतनी बारिश में ये कैसे आ गया मेरे से मिलने, कितना आसक्त है मुझसे। तो ऐसे ये भी हैरान था, ये इतनी बारिश में आ कैसे गई। देन शी टोल्ड हिम कि मैं अपने पति के साथ आई हूँ। तो वो हैरान था कि इसका पति इसको खुद लेके आया है, लेकिन समहाउ उसने वो रेमिनेंट्स खाए रामानुचार्य के, और उसी समय वो उस लेडी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लग गया। तो ये होता है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, कि शुद्ध भक्तों का फुट वाटर, जैसे इन्हीं रामानुचार्य का फुट वाटर किसको मिला था, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तुम्हें याद है अगर तुमने ध्यान से सुना होगा? नहीं याद, तुम पता नहीं कहाँ पे घुसी पड़ी हो, मेरे को तो पता नहीं। रामानुचार्य का फुट वाटर मिला था राजा की बेटी को, क्योंकि उसको घोस्ट ने पकड़ लिया था।
तो शुद्ध भक्तों का फुट वाटर, फुट डस्ट, रेमिनेंट्स एंड हरि कथा, ये चारों बहुत पावरफुल होते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो जैसे उस बिजनेसमैन ने रामानुचार्य का प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण किया, he became mad, he fell at her feet and he begged for her forgiveness, कि मुझे माफ कर दो मदर। he called her, started calling her mother actually। जहाँ पे वो थोड़ी देर तक पहले तक उस पे बुरी नजर रखता था, वो सेम पर्सन उसको माँ की दृष्टि से देखने लग गया। So next day he decided to come to their house, take darshan of Sri Ramanujacharya and take diksha from him। तो आप समझ सकते हो चैरिटी इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमने इतने हॉस्पिटल्स, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर्स बिठा के रखे कि लोगों का दिमाग ठीक करेंगे, मेंटल हॉस्पिटल्स, वहां पे एक शुद्ध भक्त ने कितने सारे लोगों की हेल्प कर दी। सबसे पहले यादवाचार्य जो मायावादी थे, और यह इसको भी, इस बिजनेसमैन को जो वुमनाइजर था, और ऐसे कितने सारे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो वुमनाइजर है। और घोस्ट को भी फ्री कर दिया, आई मीन जिसको देख नहीं सकते हम लोग अपनी ग्रॉस आई से, बिकॉज दीज आर सटल लिविंग एंटिटीज, घोस्ट एंड ऑल, उसको भी डिलीवर कर दिया। तो अब मुझे बताओ, इतने सारे लोग जो बोलते हैं चैरिटी करो, दान दो, अन्न दान करो, हॉस्पिटल खोलो, वो ज्यादा पावरफुल है कि एक शुद्ध भक्त लाइक रामानुजाचार्य। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, आई वॉन्ट वन मून, आई डोंट वॉन्ट मिलियंस ऑफ स्टार्स। एक एक प्योर डिवोटी सफिशिएंट होता है पूरे जगत को ताड़ने के लिए, डिलीवर करने के लिए। So this is how he even delivered that businessman, that person, and also he क्या बोलते हैं, इन हस्बैंड वाइफ को, ब्राह्मण को भी उन्होंने ऐसे अपनी सेवा दी। एंड देन व्हाट हैपेंस, ये अपना नोट्स जरा एक बार चेक कर लूं। हाँ, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि रामानुचार्य दीक्षा लेने के टाइम पे क्या डिसाइड किए कि मैंने मेरे गुरुदेव के साथ तो कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड फिजिकली किया ही नहीं है, जिन लोगों ने किया है मुझे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, एक बात याद रखना कि एक साधक को तीनों चीजें करनी है, हरि नाम भी अच्छे से संख्या पूर्वक करना है, सेवा भी करनी है भगवान की डीटीज की और भगवान के भक्तों की, और हरि कथा भी सिंसियरिटी से सुननी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन तीनों में से मैं एक ही करूंगा या सिर्फ दो करूंगा तो हो जाएगा मेरा काम। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें ये तीनों करने हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन से मेरा कहने का मतलब यही है कि वी हैव टू हियर हरिकथा सिंसियरली। ऐसा नहीं कान से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। दैट दैट ज्ञान, दैट नॉलेज ऑफ हरिकथा शुड एंटर हार्ट। कान से सुन के हमारे हृदय में जाना चाहिए वो दिव्य ज्ञान। इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि मेरी क्लास के बाद ग्राम्य कथा मत करना, जो मैंने इनसे सुना है ना उसको रिपीट करना, उसको याद करना। और सेवा भी हमें दिल से करनी चाहिए, किसी किसी संसारिक इच्छा को रख के नहीं, और ना ना अपनी तारीफ सुनने के लिए भी नहीं। बस कृष्ण खुश होंगे, मेरे गुरुदेव खुश होंगे, ये भाव रख के सेवा करनी चाहिए बिना किसी पक्षपात के। हरिनाम भी दिल से करना चाहिए, मन लगा के, अटेंटिव चैंटिंग। दिस इज वन ऑफ द नाम अपराध जहाँ पे हम इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं। जितना ज्यादा हमारा चैंटिंग अच्छा होगा उतनी ज्यादा हमें साधु संग मिलेगा, बिकॉज कृष्णा एंड कृष्ण का नाम, नाम एंड नामी बोथ आर वन एंड सेम। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, मीन्स आप भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आपके साथ है, राइट। तो जब भगवान देख रहे हैं ये मेरा साधक ये सिंसियर लग रहा है, आई मस्ट हेल्प हिम, तो हेल्प कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के थ्रू ही भेजते हैं, प्योर भक्त के थ्रू। उन शुद्ध भक्तों के मुख से आप हरि कथा सुनोगे और उनकी सेवा करोगे, उससे आप डिलीवर हो जाओगे। ये प्रोसेस है। ये कभी मत सोचना कि मैं अपनी 16 माला करके डिलीवर हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चैंटिंग जब अच्छी होगी उसका रिजल्ट है हमें शुद्ध भक्त का संग मिलेगा, फिजिकल प्रेजेंस। और जब हम उनका सेवा करेंगे फिजिकली,
फिजिकली एज वेल एज इन अदर वेज, जैसे गुरुदेव का बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, गुरुदेव के लिए रसोई बनाना, गुरुदेव का गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझिए, गुरुदेव क्या चाहते हैं। जैसे गुरुदेव चाहते हैं कि तुम उन्हें पानी दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पंखा झोल रहे हो, ऐसा नहीं। तब जैसे एक गुरुदेव हमेशा कहते थे कि वन मस्ट चैंट मोर देन 16 राउंड्स। तो एक उनका शिष्य था जो 1 लाख हरिनाम करता था, लेकिन उसको गुरुदेव ने बोला कि तू 1 लाख मत कर। क्यों? क्योंकि उसको एक दूसरा आदेश दिया गुरुदेव ने कि तुम्हें जैव धर्म पे ट्रांसलेशन करनी है। तो हर एक डिसाइपल के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। हर एक साधक अलग अलग स्थिति में है, अलग अलग लेवल पे है, उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। तो जो ट्रांसलेशन के लिए जिसको सेवा दी है उसके लिए हरिनाम सेवा, क्योंकि गुरु इज साक्षात कृष्ण। Like I just said before, he's not different from Krishna. The instructions of a bona fide guru are same as instruction of as Shri Krishna's instruction. तो ये चीजें हैं जो हम रामानुचार्य की लाइफ से सीख सकते हैं, इनका पालन करना है हमें। सेवा, अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझना, वैष्णव अपराध नहीं देखना, नहीं सहन करना, है ना, ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड। ऐसे हमारे एक और आचार्य है रामानुचार्य की तरह, जिनका नाम है भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज। तो उन्होंने भी इसी तरीके से किया। हमारे सारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो वो थे आचार्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य, वो उनका उनका दिल से सेवा करते थे, फिजिकली उनके साथ रहते थे, उनके लिए रसोई बनाना, उनके कपड़े धोना, उनका टॉयलेट साफ करना, उनका बेड बिछाना, उनके लिए दवाई लाना, सब करते थे। और उनसे खूब हरि कथा सुनते थे। महाराज जी बोलते थे कि मैंने बुक्स कभी खरीदी नहीं, ग्रंथ नहीं खरीदे, क्योंकि मैं डायरेक्ट भक्तों के मुख से सुनता था, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं ग्रंथ खरीद सकता। मैं बस भक्तों की सेवा करता था और उनसे हरि कथा सुनता था। Just as Srila Ramanujacharya did, he would serve his senior god brothers, and he did that for 2 years. और उनकी सेवा करते थे, श्रवणम एंड सेवा। तो रामानुचार्य का एक स्टैचू है हैदराबाद में, इज 126 फीट टॉल, एंड वो बनाया गया था उनकी 1000th अपीयरेंस डे के उपलक्ष्य पे। उस स्टैचू का नाम है, उसको बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए लगे थे, 1000 करोड़। और स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। लेकिन एक्चुअली में मुझे तो पता नहीं, मैं आई वाज ट्राइंग टू सर्च ऑन इंटरनेट की किसने ये नाम चूज किया। लेकिन रामानुजाचार्य ने उनकी जो जीवन शैली हमने समझी पढ़ी अभी तक, गुरुदेव के भी हमने कल लेक्चर पढ़ा ना, उसमें जो भी बताया, he has promoted bhakti, Vaishnava philosophy. He has not promoted equality. Equality in the sense, इससे देखो लोग कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं, बद्धजीव है भाई, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग करके निकाल लेंगे। आप एक वैष्णव को एक भोगी के साथ इक्वल नहीं मान के चल सकते। कितने लोगों ने कल शादियां करी, कल मतलब इनकी तिथि कब थी तुम्हें याद है? 31 जनवरी को थी, कल नहीं थी, 31 जनवरी को थी इनकी तिथि। और आजकल शादियों का दिन चल रहा है, लोग खूब खर्चा कर रहे हैं अपनी शादियों पे, बैंड बाजा, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन आई मीन इतना सारा पैसा खर्च किया, जिसने भी ये जो ये ट्रस्ट था जिन्होंने 1000 करोड़ का स्टैचू बनाया, पर स्टिल हमारे भारत में लोग इनकी तिथि पे शादियां कर रहे हैं। तो जब किसी वैष्णव की तिथि आती है, दैट ऑन दैट डे वी मस्ट गिव ऑल अवर सेंसेस टू सर्व देम। एटलीस्ट हम उनके बारे में सुन तो सकते हैं ना, उनके बुक्स पढ़ सकते हैं, उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल भोग ऑफर कर सकते हैं उनको। पर डिसरिगार्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस, लोग अपना ही घर बसाने में लगे। लेकिन भगवान की इच्छा क्या है? भगवान को बहुत खुशी मिलती है जब हम उनके निजी जनों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, विद भाव, विद सिंसेरिटी। दैट प्लीजेस कृष्णा। एक्चुअली कृष्णा कहते हैं मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। अपने जहां पे मेरे भक्तों का गुणगान होता है मैं वहीं होता हूँ। एंड व्हेन वी फॉलो दीज फेस्टिवल्स वी एक्चुअली हेल्प अवर माइंड, राइट। हमारा हम कितने सारे लोग हैं
पूरे वर्ल्ड में लोग अपने शरीर से कम दुखी है, अपने मन से ज्यादा दुखी है। फिजिकली भी लोग सफर कर रहे हैं, कोविड है, कैंसर है, एड्स है, ये टीबी है, पता नहीं क्या क्या है, राइट, कैंसर है, लेकिन लोग अपने मन से ज्यादा दुखी होते हैं। डिप्रेशन, आइसोलेशन, इंसोमिया। तो जब हम अपना मन ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज को देते हैं, उनके बारे में सुन के, पढ़ के, बोल के, उनकी सेवा करके, इट इज देन वी कैन कंट्रोल अवर माइंड। अवर माइंड कैन बी फ्रेंड्स विद अस। क्योंकि देखो, मन चंचल है, वो कुछ ना कुछ सुख ढूंढने में लगा हुआ है संसार में, और वो है एक नंबर का बंदर जैसा मन। वो संसारिक चीजों से कभी खुश नहीं होगा, बस मांगता रहेगा, आपको दौड़ाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने इस मन को समझाओगे कि सुन, तू जो चाह रहा है ना, वो लेके भी तू खुश नहीं रह पाएगा, इससे अच्छा है कि तू इन शुद्ध भक्तों की महिमा को सुन। देखो, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने मैक्सिमम भजन हमारी गौड़िया गीति गुच्छी में उनके ही है, 70 से 80%। और वो दोनों के दोनों अपने अपने भजनों में क्या लिखते हैं? हे मन भजहु रे मन। ये किसने लिखा है? गोविंद दास ने लिखा है, ये भजन। अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तू भजहु रे मन श्री नंद नंदन। अब नंद नंदन मतलब कौन? कृष्ण। उसका भजन कर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद्रे। तू अब देन यू कैन बिकम फियरलेस। फियरलेस हो जाओगे तुम, तुम्हें किसी चीज का भय नहीं होगा। तो अपने ही मन को आदेश देते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी है भाई, ऑर्डिनरी नहीं है। राधा रानी की शक्ति है उनमें। नरोत्तम दास ठाकुर किसका है मैनिफेस्टेशन? नित्यानंद प्रभु का। वो भी ऑर्डिनरी नहीं है। वो अपने मन से ऐसी बातें करते हैं कि तू भाई मेरी बात सुन, हरि नाम अच्छे से कर, मेरी बात सुन, कृष्ण का भजन कर। लेकिन हम लोग अपनी मन को समझाते नहीं, अपने मन का सुनते हैं, बिकॉज वी आर गो दास, वी आर नॉट गोस्वामी। और इसलिए हम सफर करते हैं। जितना अपने मन का दास बनोगे, उतना मन तुमको नचाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, 9 भी बज गए, तो मैं आई थिंक सोना भी होगा। बस वी मस्ट ऑलवेज हियर द ग्लोरीज ऑफ वैष्णवास एंड वी मस्ट प्रे टू देम, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमें सबको रिस्पेक्ट करना है, इवन दो ही इज एन आचार्य ऑफ श्री संप्रदाय, बट वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम, ऑनर हिम, एंड वी मस्ट प्रे टू हिम कि हमें गुरु निष्ठा मिले, और जो गुरुदेव चाहते हैं, हमारे जो भाव हमें हमारे गुरुदेव ने दिया है, कृष्ण प्रेम राधा दास्यम, वो हम ग्रहण कर सके। श्रीला रामानुजाचार्य की जय। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी है। मैंने एक लिंक भेजा था ना ग्रुप में, तुमने देखा? वो भजन अवश्य कल हाँ, प्लीज गा लेना, नित्यानंद अष्टकम। यू कैन सिंग इट वो गीति डेली। गुच्छी में है क्या? हाँ, है नित्यानंद अष्टकम। बहुत सुंदर है उसका मीनिंग। जो भी भजन हम गाते हैं ना पूर्णमासी, सिर्फ भजन मत गाना, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ना। ठीक है, हमें सिर्फ 10 अवतार स्तोत्र गाना नहीं है, उसका मीनिंग भी पढ़ के समझना है। तो नीचे का ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में जो होता है वो भी पढ़ा करो। ठीक है, ओके। नरोत्तम दास ठाकुर जी नित्यानंद के हैं ना? मुझे आज पता चला आपसे। हाँ, उनका अंश है उसमें, उनमें। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है ना तुमको? कल ठीक है फिर। कल करेंगे ना, कल हाँ, कल विचार करेंगे। से। कल, हाँ, कल अवश्य करेंगे। कल हम नित्यानंद प्रभु को, आज भी आप नित्यानंद अष्टकम गा सकते हैं। और आज वरा द्वादशी है। वरा भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, जो जयदेव गोस्वामी ने जी हमें जो दिया है ना, 10 अवतार, अवतार स्तोत्र, मतलब भगवान श्री कृष्ण के 10 प्रोमिनेंट अवतार। मीना, केशव धृता मीन शरीरा, मछली बने भगवान। फिर वो बने, क्या कहते हैं, टोरटाइस। सो हिंदी में क्या बोलते हैं यार टोरटाइस को? कूर्म। कछुआ कछुआ कूर्म बने। कछुआ बनते फिर हैं। शुक्र बने। और शुक्र मतलब जंगली वाइल्ड बोर। फिर नरसिम्हा हाँ, बने, राम बने, परशुराम बने, बलराम बने, है ना, बुद्ध बने। और कल की। एक क्वेश्चन था, हम्म। एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवान जी कृष्ण जी जब भी अवतरित हुए हैं,
वो अपने साथ पार्षद के साथ आए, मतलब अपने साथ सबको लेके आए ना, किसी ना किसी को साथ में, अकेले नहीं आए हैं। हाँ, तो जैसे फिर परशुराम जी जब वो आए बन के, तो उसमें उनके साथ फिर कौन आया? परशुराम के साथ कौन आया? कोई ना कोई तो होगा, मुझे पता नहीं उनका इतना, कोई ना कोई उनका होगा उनके साथ। परशुराम एक्चुअली में अच्छा। कहा जाता है जीव तत्व है, भगवान ने उनमें शक्ति डाल दी थी अपनी, ऐसा है। जैसे तुम जीव हो, लेकिन तुमने इतना अच्छा साधन भजन किया, तुम साधन सिद्ध हो गई, एकदम परम वैष्णव, और फिर तुम में ही भगवान ने शक्ति डाली कि तुम प्रचार कर सको। तो परशुराम का वैसा अवतार है। ओके। लेकिन हाँ, वी कांट से दिस फॉर बलराम, ही इज नॉट जीव तत्व, ही इज जस्ट एज पावरफुल एज कृष्ण। बस अंतर ये है कि बलराम गोरे हैं, कृष्ण सावले हैं, श्याम वर्ण के हैं। बलराम सेवा देते हैं, कृष्ण सेवा ग्रहण करते हैं। लेकिन परशुराम को जीव तत्व बोला जाता है, और उनमें कृष्ण ने शक्ति डाली थी। उनके भी होंगे, मुझे ओके। परशुराम का इतना नहीं, अवश्य उनका भी कोई हुआ होगा। वो ब्राह्मण थे, और उनका जो रोल था वो ये था कि वो क्षत्रियों का विनाश करते थे, जो क्षत्रिय धर्म से नहीं चलते थे। क्षत्रिय जो राजा लोग थे, जो धर्म से नहीं चलते थे, उनको वो पनिश करते थे। ये उनका रोल था। हर एक अवतार का एक एक रोल है। कूर्म अवतार का रोल ये था कि जब पृथ्वी डूब रही थी समुद्र में, तो उसको बचा लिया था भगवान ने। सृष्टि सृष्टि को बचाने के लिए बेसिकली ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे, लेकिन समहाउ इट हैपेंड कि अर्थ के साथ ऐसी स्थिति हो रही थी, प्लैनेट अर्थ प्लैनेट, कि ये डूब रहा था। तो तब कृष्ण भगवान ने अवतार ऐसा एक मैनिफेस्टेशन लाया। मतलब वो तो ऑलरेडी अवतार सारे पहले से ही होते हैं। मतलब ही केम कूर्म, कूर्म राइट, नहीं, शुक्र, शुक्र सॉरी, वराह बोलते हैं हम तो। वराह और शुक्र एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। हाँ, एक ही है दोनों। एक ही है, वराह हाँ। और शुक्र एक ही हाँ, एक ही है, बस नाम अलग अलग है। आम जनता पिग बोलती है, लेकिन वो तो नॉर्मल भाषा है। तो बेसिकली ये वो शुक्र है जिनका टस्क होता है, सो ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो टस्क के ऊपर धरती को रखा था भगवान ने, अपनी टस्क के ऊपर। जैसे हाथी का टस्क होता है ना, दांत, हाँ। ऐसे इनका भी होता है। जंगली जो होता है ना बोर, उसके दांत होते हैं। तो उसके ऊपर पृथ्वी को रखा था, उसकी रक्षा की थी। तो इनकी दृष्टि जब पृथ्वी पे पड़ नाक गई, से उन्होंने लड़ाई किया था ना, हिरनाक से। हाँ हाँ, हिरणाक्ष से लड़ाई की थी, और हिरणाक्ष का वध किया था। और हिरणाक्ष का ही दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, फिर उसका विनाश किया था। यही कृष्ण फिर आए क्या बन के? नरसिम्हा। नृसिंहदेव बन के। नरसिम्हा, हाँ, नरसिम्हा। नृसिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु का फिर वध किया। एक्चुअली हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। हाँ हाँ, भाई थे दोनों। नहीं नहीं, भगवान के ये दोनों भगवान के भक्त हैं। जय विजय का पास्ट टाइम वही पता है? जय विजय। हाँ हाँ, जय हाँ। विजय है, तो पता है। बेसिकली जो धीति थी, धीति, उसकी संतान थे ये हिरणाक्ष और हाँ, हिरण्यकशिपु। दो थे ना, दो थी ना वो, अदिति और दिति ना। हाँ, तो एक अदिति देवी जो थी वो देवताओं की माँ देवी है, थी। एक देवी देवताओं हाँ, की एक माँ है देवी थी। अदिति, और एक राक्षसों की माँ है। और इनकी एक हाँ। बहन है सती। ये अच्छा। सब बहनें थी। हम्म। तो अदिति का इच्छा हुआ था कि आई मस्ट हैव ए सन, मतलब बच्चा चाहिए था उसको। तो उसका ये इच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, कि इवनिंग के टाइम पे हमें भोग नहीं करना चाहिए, संध्या टाइम, क्योंकि वो बिल्कुल। तमोगुनी हम्म। टाइम होता है। तो हम्म। इन्होंने ही रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड का नाम क्या था, मैं भूल गई यार। घर 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 नहीं, कोई मुनि थे, क्या नाम था उनका? मैं अरे भूल यार, गई। मैंने पढ़ा है। तो इसीलिए बिकॉज वो रॉन्ग टाइम पे किया था उन्होंने भोग, इसलिए उनको ये तमोगुनी संतानें हुई थी, एज हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। और लेकिन बाद में उनको गिल्ट भी हुआ था, धीति को। इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों का वध किसने किया? स्वयं भगवान ने। तो जब भगवान ने इनका वध किया, तो उससे ये इनका नुकसान नहीं हुआ। पूतना का वध किसने किया था? कृष्ण जी ने। तो पूतना का क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ कि घाटा हुआ? बताओ।
उसका तो फायदा हुआ, वो सीधे गोलोक धाम में चली गई माँ हाँ, बन के। ऐसे जब भगवान किसी को संहार करते किसी का, तो वो स्वयं वो डिलीवर हो जाता है। और वैसे भी ये दोनों तो भगवान की इच्छा के लिए आए थे। भगवान कृष्ण को लड़ने की इच्छा हो रही थी। अब भगवान से कौन लड़ सकता है? वही लड़ सकता है ना जो भगवान के लेवल का है। तो जय विजय ही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बन के आए और भगवान को, क्योंकि भगवान को वो रस आस्वादन करना था, फाइटिंग वाला। तो वैकुंठ में तो कोई भगवान से लड़ेगा नहीं, वहां पे माया है नहीं। तो इस धरातल पे ही युद्ध हो सकता है, पृथ्वी 14 प्लानेटरी सिस्टम्स में। तो इसलिए भगवान के वो जो द्वारपाल थे जय विजय, वो ही आए दिति के बेटे बन के, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, और उन्हें भगवान से वध करके भगवान को फिर वो रस आस्वादन कराया, फाइटिंग वाला। भगवान को लड़ने की इच्छा हाँ हो गई। लेकिन वो हाँ लेकिन वो चार कुमार ने भी तो श्राप दिया था ना हाँ, तो उनको वो कि वहीं से पास टाइम आता है। चार कुमार ही वहां पे आए और जय विजय ने उनको स्टॉप किया कि आप, क्योंकि वो छोटे छोटे बालक थे और उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, वो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उन्होंने उनको रोका, जय विजय स्टॉप दोस चार कुमारस। तो उस चक्कर में उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें रोकने की, तुम तो भगवान के धाम में रहने की लायक ही नहीं हो, जाओ तुम डीमन बन जाओ, अर्थ पृथ्वी पे जन्म लो। लेकिन हमारे गुरुदेव ये भी समझाते हैं कि उनको जो गुस्सा आया था वो ये सब योग माया करा रही थी, क्योंकि भगवान को एंजॉय करना था, फाइटिंग वाला एपिसोड लाना था। तो इसीलिए वो चार कुमारस आए, उन्होंने ऐसा एंगर जैसा दिखाया और जय विजय को ऐसे कर्स किया और फिर वो पृथ्वी पे जाके जन्म लिए। तो वो जय विजय ही हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बन के मैनिफेस्ट हुए। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जय विजय का फॉल डाउन हो गया। जय विजय तो है ऊपर, उनका एक अंश नीचे ऐसा हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु आया भगवान की लीला में शामिल होने के लिए। तो इसको फॉल वो डाउन ना। नहीं। हाँ, और फिर रावण और कुंभकर्ण भी बने वही। हाँ हाँ और हाँ फिर और जगाई मदाई भी बने वही क्या, हाँ हाँ हाँ, है ना? जगाई मदाई बने, हाँ। हाँ, कंस कंस भी बने ना। कंस भी बने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर। वांश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रामानुजाचार्य की जय। श्री वरा द्वादशी की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। कल फास्ट है। हाँ 12 o'clock हम लोग को पानी तक नहीं देना है, उसके बाद फिर एकादशी का खा हाँ, लेना। और नेक्स्ट डे आपको सुबह 10:30 से पहले पारण करना है, 4th को। ठीक है। मैंने हाँ, मैसेज भेज दिया तुमको, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। बिल्कुल।